हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ना क्योंकि अपने चरक का एक ही पेपर होता है, मतलब कि अपनी संहिता का चरक और अष्टांग मिला के अपना एक ही पेपर होता है। ऐसे नहीं है कि बाकी पेपर्स की तरह दो पेपर होते हैं तो हम एक में 40 ले आए एक में 60 ले आए तो हम ओवरऑल पास हो जाएंगे। तो बच्चों चरक और अष्टांग का पेपर अपना दोनों का एक ही होता है, उसी में अपन को क्लियर करनी होती है। इसलिए अपने अष्टांग और चरक दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, ताकि अपनी संहिता एक बार में ही अपनी क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने आपके लिए लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू बना रखे हैं, हमारी दोनों प्लेलिस्ट में आपके पेपर सोल्व करवा रखे हैं, तो आप जाके पेपर सोल्व कर सकते हो। चरक और अष्टांग के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज अपन सोल्व करेंगे अपना पेपर, तो आप हमारे साथ पेपर भी सोल्व करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो अपन पहले सॉल्व करेंगे अपने 20 एमसीक्यू। तो देखो इसमें क्या दिया है, पहला एमसीक्यू, चिकित्सा चतुष्पाद के अंतर्गत सूची गुण है। तो सूची गुण क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सूची का मतलब ही क्या होता है। सूची का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो पवित्र अपना कौन होना चाहिए, तो अपने 4 चतुष्पाद होते हैं, अपना वैद्य, अपने उपास्य तथा नर्सिंग स्टाफ, अपने औषध और रोगी। तो जो अपना वैद्य होता है वो कैसा होना चाहिए, सूची होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, दृष्टकर्मा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए अपना तीर्थ शास्त्रार्थ। तो सूची मतलब पवित्र, तो अपना वैद्य भी हो गया, और अपना जो उपासना मतलब कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो भी कैसा होना चाहिए, सूची मतलब कि पवित्र, उसके मन में भी कोई मतलब रोगी के प्रति गलत विचार नहीं होने चाहिए। तो मन और तन से दोनों से क्या होना चाहिए, पवित्र। तो आंसर क्या जाएगा अपना भीषक और उपासता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वाग्भट के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किसे उठना चाहिए। तो बच्चों देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, किसी को नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में किसी को नहीं उठना चाहिए। तो ऑप्शन गलत, रोगी व्यक्ति को, जो व्यक्ति पहले से ही रोगग्रस्त है तो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठ पाएगा। तो ऑप्शन अपना गलत हो गया। ऑप्शन बचे दो, स्वस्थ व्यक्ति को या सभी व्यक्तियों को। तो देखो सभी व्यक्तियों को तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। जिसने रात्रि जागरण किया है, जो पहले से ही रात में थका हुआ है, वो दिन में जल्दी कैसे उठ सकता है। जिसने जो निरंतर अभ्यास किया, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा उसने काम किया है, जो बहुत दूर तक पैदल चल के आए, ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना निषेध है। तो सभी व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा अपनी स्वस्थ व्यक्ति, मतलब कि जो एकदम स्वस्थ हो, जिसके दोष धातु मल तीनों कैसे हो, साम्य अवस्था में, जो व्यक्ति स्वस्थ हो उसको कब उठना चाहिए, अपने ब्रह्म मुहूर्त में। नेक्स्ट अपना है तिक्त ऋतु, किस ऋतु में तिक्त रस युक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान करना चाहिए। तो देखो जो तिक्त रस युक्त द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपन को रक्त का शोधन करते हैं। और रक्त का शोधन अपन को कौन सी ऋतु में करना होता है, शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्या होता है, अपना पित्त क्या रहता है, प्रकोपित रहता है। तो पित्त प्रकोपित होता है, उसी को अपन क्या करेंगे, सिद्ध घृत मतलब कि तिक्त रस द्रव्य जितने भी हैं उनसे सिद्ध घृत का क्या करवाएंगे, उसको सेवन करवाएंगे। तो आंसर क्या आ गया अपना शरद ऋतु। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, शीतकाल में संचित दोष का संशोधन, संशोधन मतलब कि शुद्धि, शुद्धि कब होगी अपनी ऋतु, अपने शरीर की, जिस ऋतु में क्या होगा, अपने दोषों का प्रकोप हो जाएगा, और प्रकोप होने के बाद वो क्या आ जाएंगे, अपने शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो देखो मैं इसको आपको ट्रिक से समझाती हूँ कि आप देखो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, आप ये शिवग्री याद रख सकते हो ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और आपकी हेमंत। आप देखो सिर्फ प्रकोपित वाली ऋतु याद रखना, बाकी सारी आपकी अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो देखो वसंत में किसका प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप। वर्षा में किसका हो गया, वात का प्रकोप। ठीक है, और शरद में किसका हो गया, पित्त का प्रकोप। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली ऋतु में क्या करवा देना है, संचय करवाना है, नीचे वाली में उसका शमन करवा देना है। तो शिशिर में कफ का संचय, ग्रीष्म में कफ का शमन। वैसे ही वात का प्रकोप किसमें हुआ, वर्षा ऋतु में। तो ग्रीष्म में क्या हो गया, वात का संचय, और शरद में क्या हो गया, वात का शमन। वैसे पित्त का, शरद में पित्त का प्रकोप, ऊपर वाली में संचय, नीचे वाली में शमन। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, वसंत ऋतु, क्योंकि जो शिशिर थी उसमें तो वात का संचय हो गया, और शुद्धि होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रकोप अवस्था। तो प्रकोप किसमें हो रहा है, कफ का, और अपने वसंत ऋतु में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आहार के आदि मध्य एवं अंत में किन रसों का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों अपन क्या बोलते हैं, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो ये क्या अपने आयुर्वेद के हिसाब से सही है,
नहीं बच्चों, अपन को खाने के बाद कुछ मीठा नहीं करना है, खाने के पहले कुछ मीठा करना है, क्योंकि अपना आयुर्वेद क्या बोलता है, सबसे पहले खाने के मध्यम मतलब कि अपने आदि में मतलब प्रारंभ में अपन को क्या खाना है, मधुर, बीच में क्या लेना है, अम्ल रस, और लास्ट में अपन को क्या खाना है, अपना कटु रस। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, खाने के पहले कुछ मीठा करना है, तो आंसर आ जाएगा मधुर, अम्ल और कटु। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्रमशः बलवान होते हैं, क्रम से बलवान कौन होता है। तो देखो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कोई भी द्रव्य जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है, रस, गुण, वीर्य और विपाक। कई द्रव्य रस से काम करते हैं, कोई रस औषध उससे काम करती है वीर्य से, कोई विपाक से, कोई प्रभाव से, बट इनका एक सीक्वेंस होता है। मेनली क्या होता है, सबसे प्रभावकारी होता है अपना प्रभाव। कोई भी औषध सबसे पहले किससे काम करेगी, प्रभाव से, फिर किससे करेगी, वीर्य से, फिर करेगी अपने विपाक से, और अंत में करेगी अपने रस से। तो ये आप याद रखना, सीक्वेंस की सबसे ज़्यादा प्रभाव, फिर वीर्य, फिर विपाक और रस। तो विपाक अपना ऑप्शन में नहीं है, प्रभाव अपना ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, सबसे ज़्यादा वीर्य, फिर विपाक और रस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ज्वरग्न, कुष्ठग्न एवं मेत्य रस होता है। तो देखो ज्वर की उत्पत्ति अपनी किसकी वजह से होती है, तो ज्वर की उत्पत्ति होती है अपने आम की वजह से। तो आम का पाचन अगर अपन कर देंगे तो अपना बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन आ जाएगा और अनेक रोगों की शांति हो जाएगी। तो ज्वर को नाश करने वाले कौन से, अपने तिक्त रस, जो कुष्ठग्न मतलब कि स्किन डिजीज में काम आता है और अपने लिए मेद्य भी होता था। आंसर क्या जाएगा अपना, तिक्त रस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वाग्भट के अनुसार शब्द असह्य उष्णता किस धातु क्षय का लक्षण है। अब देखो शब्द असह्य उष्णता मतलब कि किस धातु के क्षय होने से अपन को किसी की उच्च वाणी मतलब कि जो ऊंचे स्वर में बोलता है वो अपन को सहन ही नहीं होता। तो जो अपने रस धातु है, जो प्रथम धातु अपनी रस धातु ही अच्छे से नहीं बन रही है, उसका क्षय हो रहा है, तो अपन को कोई भी ऊंची वाणी में कुछ बोलेगा तो वो अपन को सहन ही नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा अपना, रस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सर्वेशाम रोगान कारणम, सभी रोगों का कारण कौन होता है, वो होता है अपना वेग धारण। अगर अपन अधारण्य वेगों को धारण करेंगे तो अपने अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, श्रोतोरोध, बल, भ्रंश, गौरव, अनिल मूढ़ता किसका लक्षण है। मतलब कि स्रोतसों में अवरोध हो गया, बल का क्या हो गया, हानि हो गई, अनिल मूढ़ता मतलब कि वात का प्रतिलोम गति हो गई, ये किसके लक्षण है, तो ये अपने स आम दोष के। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपके अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 13 में, जहाँ पे स आम और निराम दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अति स्थूल में हितकारी है। तो देखो ध्यान रखना, आप सोचोगे कि अति स्थूल व्यक्ति है उसको तो हमें लघु आहार और अपतर्पण करवाना चाहिए, बट आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, अति स्थूल व्यक्ति को गुरु आहार और अपतर्पण चिकित्सा अपन को देनी है। वैसे ही अगर आपसे पूछ ले अतिकृश, तो अतिकृश में आप क्या बोलोगे बच्चों, लघु आहार और संतर्पण चिकित्सा। तो अपना आंसर क्या जाएगा, गुरु आहार और अपतर्पण चिकित्सा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष मूल उत्तमम। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या होते हैं, अपने चतुर्विध पुरुषार्थ। कहाँ पढ़े थे अपन ने, चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में। तो वहां पे दिया हुआ है कि जो अपने चतुर्विध पुरुषार्थ होते हैं कौन कौन से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सब किसके मूल हैं, ये अपने आरोग्य के। मतलब अपने आरोग्य मतलब कि रोग रहित, अपन को किसी भी रोग की उत्पत्ति ना हो। तो अपन धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब किसके मूल है, अपने आरोग्यता के। फिर नेक्स्ट अपना है, चरक अनुसार अणु तेल का प्रयोग कौन सी ऋतु में करना चाहिए। तो अपन जब अणु तेल पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे नहीं, अपन चरक संहिता में अपनी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपना चरक का पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, वहाँ पे हमने आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो ही बता रखे हैं, तो वहाँ जाके आप अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो। तो अणु तेल का जो प्रयोग है वो हमने जब पढ़ाया था तब आपको ट्रिक से याद करवाया था कि अणु तेल का प्रयोग अपन वसंत, शरद और वर्षा, वर्षा को अपन क्या बोलते हैं, अपनी प्रावृत ऋतु। तो इन तीनों में अपन क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना है, अभ्यास द्वारा अपथ्य का साथ में होना। अब देखो कोई चीज़ होती है जो अपने लिए अहितकर होती है, बट फिर भी अपन उसका क्या करते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। तो निरंतर उसका अपन सेवन करेंगे तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी, साथ में हो जाएगी, वो अपन को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अपन एक एग्जाम्पल से समझें तो देखो, जैसे कि अपन दही होता है, दही का सेवन अपन को सिर्फ हे शिव वाली ऋतु में करना चाहिए, बट अपन क्या करते हैं बच्चों, हर ऋतु में अपन दही का सेवन करते हैं, तो वो अपने लिए क्या हो गई है, अपने लिए ओक साथ में हो गई है, मतलब कि वो अपन को अब हानि नहीं पहुँचाती।
ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पादांशी क्रम से करते हैं। पादांशी क्रम क्या है बच्चों? देखो ये पादांशी क्रम 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पादांशी क्रम मतलब कि जो अहितकर वस्तुएं होते हैं उनको अपन को एकदम से नहीं जोड़ना है, एक क्रम से छोड़ना है। तो अहित का तो त्याग करना और हित का अपन को क्या करना? सेवन करना। तो आंसर क्या जाएगा अपना? सी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अर्थ, विद्या, शोक, हानि, अनुक्रम, शोक, संशमन, संग्रह है, ये किसके संबंधित है? तो देखो जो अपन क्या पढ़े थे, अपन ने क्या बोला था कि जो असाध्य जो वैद्य होता है उसको कैसे रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए? साध्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। बट अगर फिर भी कोई वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है तो असाध्य रोग क्या होते हैं? अरिष्ट होते हैं, मृत्यु सूचक होते हैं, उनकी अपन को चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी अगर कोई मूर्ख वैद्य उनकी चिकित्सा करता है तो उसको अर्थ, धन, विद्या, हर चीज़ की क्या होती है? हानि होती है। उसका नाम खराब होता है, उसके पास पैसे नहीं आते, उसके पास ज्ञान नहीं होता, हर चीज़ की उसको क्या होती है? हानि होती है। तो आंसर जाएगा अपना डी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है चिकित्सा दृष्टि से वायु के दारुण गुण हैं। तो देखो जब अपने अपना वात कला के लिए पढ़ा था तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? दारुण क्या होता है? दारुण गुण अपना वात का होता है और क्या करता है? हमने करता है कठिनता। कठिनता मतलब कि कठोरता उत्पन्न करना। तो कठोरता से क्या हो जाएगा? अंग अवयव में कठिनता आ जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है षोडश कला युक्त भेषज समुदाय के संबंध में सत्य कथन है। तो देखो षोडश कला युक्त भेषज मतलब कि जो अपने चिकित्सा के चतुष्पाद हैं 16, उस चिकित्सा के 4 चतुष्पाद हैं, उसमें क्या है? 16 गुण हैं। उसमें क्या बताया गया है कि जो असाध्य रोग है उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। एक वैद्य होता है, अगर उसके पूरे चिकित्सा के चतुष्पाद होंगे तो क्या हो जाएगा? रोगों की चिकित्सा हो जाएगी। पर जो असाध्य रोग है उसमें क्या होता है? अपने मर्म स्थान तक क्या चला गया होता है? दोष चले गए होते हैं, वहाँ पे अपन को चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। बट उसमें क्या होता है? जो अपने चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं उनकी क्या होती है? हानि होती है। उसमें असाध्य रोगों में चिकित्सा के चतुष्पाद अपन को नहीं पाए जाते, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या जाएगा इसमें? असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु भेषज साथ में नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोषों की वृद्धि 6 आदि से भेद होते हैं। तो देखो दोषों की 6 वृद्धि से अपने कितने भेद होते हैं? वो होते हैं अपने 62। किसी दोष का अपने दोष कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ। इनकी क्या हो रहा है? किसी का 6 हो रहा है, किसी की वृद्धि हो रही है, किसी का सम हो रहा है। इनका सन्निपातज, द्वंद्वज, जब अपन इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? अपने 62 भेद आएंगे। ये आपके अष्टांग में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ जब आपका दोषों की 6 वृद्धि वाला दोष भेद्य वाला चैप्टर है, वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रसों के संयोग बताए गए हैं। तो देखो रसों के संयोग होते हैं कितने? अपने 57। और रस के विकल्प अगर आपसे पूछता रस के विकल्प कितने होते हैं तो विकल्प तो बच्चों अपने सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सिंगल वाले भी होते हैं। बट इसने पूछा संयोग। संयोग किसका होगा? जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें अपन 63 में से अपने जो 6 रस हैं उनको माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 57। उसमें जो सिंगल वाले हैं उनको काउंट नहीं करना। संयोग से मतलब 2-2 से, 3-3 से, 5-5 से, 4-4 से, तो ये मिला के कितने आ जाएंगे? 57। तो बच्चों ये हो गए अपने MCQ। अब अपन बात करेंगे अपने बड़े क्वेश्चन की। तो बच्चों देखो क्वेश्चन पेपर जो हम करवा रहे हैं उसको छोड़ के मत जाना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो चुकी है, और भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। तो क्वेश्चन क्या है अपना? रोगों की साध्यता, असाध्यता। तो ये देखो क्वेश्चन आप महाचतुष्पाद अध्याय से रिलेट करके लिख सकते हो कि कौन से रोग तो साध्य होते हैं, कौन से रोग असाध्य होते हैं। उसमें भी सुख साध्य, कृत साध्य, याप्य, अनुपक्रम, सबके बारे में आपको समझाना है। एक एक 2-2 पॉइंट सबके आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको 5 मार्क्स में आंसर मिलेंगे। साध्य रोग की हमें चिकित्सा करनी चाहिए, असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। असाध्य रोग जो मर्म स्थान तक पहुंच चुके होते हैं, जिसमें चतुष्पाद की उत्पत्ति अपन को नहीं होती, तो ये सारे असाध्य हो गए। साध्य वही हो गए जिसमें 1 दोष हो, 2 दोष हो, जिनकी अपन चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा समझाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अलसक और विसूचिका में अंतर बताना है। तो ये अपना अष्टांग से क्वेश्चन आया है। अष्टांग ने क्या बोला है इसमें अलसक और विसूचिका में कि अलसक वो होता है जो ना तो ऊपर जाता है, जो अपचित आहार है वो ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, आमाशय में कैसे पड़ा रहता है? आलसी भूत की तरह, ठीक है ना, उसका पाचन होता है। वैसे अपनी जो विसूचिका होती है वो क्या करती है? सूची भीरीव गात्राणी, मतलब कि जो अपने सुई जैसे चुभने की पीड़ा होती है उसको उत्पन्न करती है। तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है, प्लस आप इसमें दंडा अल्सर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर इसने पूछा चरक उपद्रुत अधारणीय वेग। तो देखो इसने
स्पेसिफिक दे दिया है कि चरक के अनुसार ही आपको अधारण्य वेग का एक्सप्लेन करना है। वैसे तो दोनों कॉमन ही हैं, बट जो मेन चीज़ आपको मतलब कि हाईलाइट करनी पड़ेगी वो क्या है कि चरक ने उद्गार माना है और वाग्भट ने क्या माना है, कास माना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, चरक ने अपना उद्गार माना है अधारण्य वेग में और वाग्भट ने कास माना है। तो आपको पूरे अधारण्य वेग लिखने हैं, ठीक है, फिर उनकी चिकित्सा लिखनी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ओज 6 हेतु लक्षण और चिकित्सा। अपना जो ओज होता है ये अपन ने क्रिया शरीर में भी बहुत अच्छे से अपने सेकंड पेपर में पढ़ा था कि ओज 6 क्या होता है। ओज धातु के 6 होने से मतलब कि अपनी इम्यूनिटी के 6 होने से क्या हो जाएगी, अपने दुर्बलता आ जाएगी, अपन को भय लगने लग जाएगा। ये इसके कारण क्या क्या होता है, ओज 6 के कारण अगर अपन निरंतर जो अपन को नहीं सेवन करना चाहिए वो अपन सेवन कर रहे हैं, अहितकर आहार जो अपन को निरंतर अभ्यास कार्य नहीं करने चाहिए वो कर रहे हैं, इसके लक्षण क्या होंगे, उसकी चिकित्सा क्या होगी, ये आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका त्रिदंड। त्रिदंड अपन ने कहाँ पढ़ा था, चरक सूत्र स्थान फर्स्ट। पहले तो त्रिदंड होना क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। त्रिदंड में क्या क्या आता है, सत्व, आत्मा और शरीर। देखो सत्व, आत्मा और शरीर। तो इस 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको इन तीनों को बताना है कि त्रिदंड क्या होते हैं, सत्व क्या होता है, आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, इसका इससे क्या रिलेटेड होता है, इसका अपना दोष धातु मल कैसे अपन सत्व, कैसे अपनी आत्मा, कैसे शरीर, इन सबको बैलेंस कर सकते हैं, ये आपको समझाना है। ये हमने हमारे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ समझा रखा है, तो ये वहाँ पे जाकर बच्चों देख सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वमन विरेचन द्रव्य और उनके मुख्य प्रयोग लिखने हैं। तो देखो वमन विरेचन के मुख्य द्रव्य कौन से होते हैं, जब हमने आपको पढ़ाया था अपना अपमार्ग नंदुल्य अध्याय, वहाँ पे हमने आपको याद करवाया था कि वमन द्रव्य कौन से होते हैं, MgI का धावक, मदनफल, जेमुंद, इक्षुवाक, ये सारे क्या होते हैं अपने। और जो श्रेष्ठ होता है वो अपना क्या होता है, मदनफल, श्रेष्ठ वामक द्रव्य है, जिसमें उसका नाम लिखना है। इसका मुख्य प्रयोग, मुख्य प्रयोग क्या हो जाएगा अपने वमन का, वही अपने जो वात दोष मतलब कि अपना जो कफ दोष है वमन के अंदर वो प्रकोपित हो चुका है, तो उसको अपन क्या करना है, बाहर निकालना है, तो ये उसका प्रयोग हो जाएगा। वैसे ही विरेचन वही अपना त्रिव्रत, त्रिदंती और जो अपना एरंड होता है वो श्रेष्ठ विरेचन होता है, तो उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको सबके नाम लिखने हैं, हमने आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से याद करवाया, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट अपना त्रिय उपस्तंभ। त्रिय स्तंभ कौन से अपने, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। प्लस चरक ने ब्रह्मचर्य माना है, अष्टांग ने क्या माना है, ब्रह्मचर्य। जब बच्चों आप ये एक्सप्लेन करोगे कि हाँ चरक ने ये माना है और अष्टांग ने ये माना है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के आए और वो आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो ये आप इसी वे में लिखना कि ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और उसमें आपको क्या करना है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इन सबको एक्सप्लेन करना चाहिए कि अपन को कैसा आहार करना है, कैसी निद्रा, अति निद्रा, अनिद्रा, इन सबका सेवन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सम्यक निद्रा किसको करनी चाहिए, पूरा आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चरक संहिता में त्रियेष्ण अध्याय में वर्णित त्रिक। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, जो आपके 7 ट्रायड्स हैं त्रियेष्ण अध्याय में हमने आपको जब पढ़ाया था, तो 7 ट्रायड्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। कौन से, त्रिविध फल, त्रिविध औषध, त्रिविध वैद्य, वही सहज, कालज, युक्तिकृत, देव व्यपाश्य, युक्ति व्यपाश्य, इन सबको आपको एक एक को एक्सप्लेन करना। 5 नंबर में पूछा है तो आप एक एक लाइन भी सबकी लिख सकते हो, बट सब कुछ लिखना, कंक्लूड पूरा करना, त्रिविध बल, त्रिविध औषध, त्रिविध वैद्य, सब कुछ तीनों के लिखना, तीनों के नाम लिखना और एक एक लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो देखो बच्चों, जो हमने आपको करवाए हैं क्वेश्चन, ये मैनी टाइम्स रिपीटेड है, प्लस जो हमारी 10 ईयर की PYQ सीरीज है वो भी आप जाके देख सकते हो। कुछ बच्चों आपका एक ही पेपर होता है और हम नहीं चाहते, हमारा एक ही मोटिव है कि किसी भी बच्चे के बैक ना लगे, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी इतना मेहनत करता है और फिर लास्ट में उसके साथ ऐसा होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी बच्चे टॉप करो, तो इसके लिए बच्चों आप अच्छे से हमारे साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। हमारे जो लास्ट टाइम के PYQ है वो सॉल्व करिए, हमने जो वीडियो लेक्चर्स आपको पढ़ा रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आई तो वहाँ देखिए, कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हो, बट मेन चीज पढ़ना आपको ही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हाँ हेतु विशेषच प्रवृत्ति उपश्यतु। देखो बच्चों वेरी इजी श्लोक है। सर्वदा सर्वभावना मतलब कि हमेशा जो सामान्य चीज़ें होती हैं वो किसका कारण होती हैं, वृद्धि का कारण होती हैं, और जो विपरीत चीज़ें होती हैं वो हाश का कारण होती है। फिर आपको सबको ये समझाना है
द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, विषय जो अपना सामान्य 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, ये सारे आपको इसमें समझाने हैं, विशेष आपको समझाने हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल समझाना कि अगर अपने मास धातु की कमी हो गई तो मास की कमी हो गई तो क्या देंगे अपन, मास धातु, तो क्या हो गई, सामान्य की वृद्धि हो गई, ठीक है। वैसे ही विपरीत से क्या हो जाएगा, अपना ह्रास हो जाएगा। ये पूरा आपको समझाना है। हमने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो जाके आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट अपना संवत्सर का विभाजन करते हुए ऋतुचर्या का विस्तृत वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवत्सर मतलब कि जो अपना आदान काल है, अपना विसर्ग काल है, इसको आपको डिवाइड करना है, बताना है आदान काल में कौन सी ऋतु आ रही है, विसर्ग काल में कौन सी ऋतु आ रही है, इसमें कौन से दोष का प्रकोप हो रहा है, कौन से में बल ज़्यादा है, किसमें क्षय है, प्लस सारी ऋतुओं के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, कौन सा आहार विहार, प्लस ध्यान रखना बच्चों कि इसका भी एक फॉर्मेट होता है कि कौन सा विहार, कौन सा आहार, कौन सी चीज़ें निषेध हैं, ये सब कुछ आपको फॉर्मेट में लिखना है। जो हमने ऋतुचर्या जब पढ़ाई थी आपको फॉर्मेट बताया था, तो अगर आप उसी फॉर्मेट में लिखोगे तभी आपको 10 नंबर की क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप कहानी लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप वहाँ जाके इसको अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चरक उक्त चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन करते हुए वैद्य की प्रधानता और वैद्य की 4 वृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो चिकित्सा के चतुष्पाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको चरक के अनुसार चिकित्सा के चतुष्पाद बताने, वैद्य की प्रधानता की मतलब कि चारों चतुष्पाद में वैद्य क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताना है। और वैद्य की 4 वृत्तियाँ कौन सी होती है अपनी, वही कारुणम, आत्रेषु, सख्य, प्रीति, मैत्री, मतलब कि रोगी के प्रति मित्रता का भाव, उसके प्रति करुणा होनी चाहिए, रोगी उसको अच्छे से मतलब कि ट्रीट करे, रोगों को अच्छी तरह से उसका इलाज करे, ये सब उसकी वृत्तियाँ आपको बतानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाग्भट के अनुसार दिनचर्या का वर्णन। दिनचर्या देखो हमने अभी लेक्चर कंप्लीट किया है, तो आप जाके दिनचर्या अच्छे से देख सकते हो कि दिनचर्या में आपको ब्रह्म मुहूर्त में कब उठना है, कौन सा ब्रह्म मुहूर्त उठा है, वहाँ से लेके आपको दातुन कौन सी करनी चाहिए, कौन से रस वाली दातुन करनी चाहिए, अभ्यंग, व्यायाम, सब कुछ का आपको बता रखा है, स्नान, ठीक है। ये पूरा ऋतुचर्या के अंदर आप दिनचर्या के अंदर आपका आ जाएगा कि उठने से लेके पूरे रात्रि तक के भोजन तक का आपको कैसे कैसे समझाया है, ये आपको पूरा वर्णन करना है। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो, हमने आपको बहुत अच्छे से लेक्चर में पढ़ाया है। तो देखो बच्चों, ये हो गया अपने पेपर का डिस्कशन। आप अच्छे से एक एक पेपर को सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन देख के जाना ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है बच्चों। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से पेपर करके आना। हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, एक टॉपर होता है, तो अपनी वही कैपेबिलिटी आपको दिखानी है और पेपर को अच्छे से फोड़ के आना है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट। और आप अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करें, सर्कुलेट करें, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आना और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।